नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। मैं कुणाल भूषण बिहार का एक आम जनता हूँ और आपके समक्ष आया हूँ। जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अगले ही महीने 6 तारीख और 11 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसका रिजल्ट 14 तारीख को आने वाली है, यानी 14 नवंबर को आने वाली है। और अभी के समय में तमाम लोग जो प्रत्याशी अपने आप को बता रहे हैं टिकट लेने के होड़ में पटना के गलियों में भूजा फांकते हुए दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले मैंने पटना गया था और कल मैं लौट के आया, तो सोचा कि क्यों ना अपने लोगों के बीच में एक टिकट जो धारी है इसके समस्या को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि हमारा जो पटना आना जाना हमेशा लगा रहता है कुछ ऑफिशियली काम से या फिर किसी न किसी लोगों से मिलने जुलने या फिर संगठन के किसी काम से या फिर किसी लोगों को काम करवाने के लिए मैंने किसी तरह से हम लोग को जाना आना पड़ता है। तो ऐसा फिर से मौका मिला कि यूनिवर्सिटी के काम भी था और अपना ही कुछ पर्सनल काम थे और कुछ लोगों की समस्या को लेके हम लोगों के पास जाना चाह रहे थे, तो इस हिसाब से किया। तो मैं देखा वहाँ पे कैसे तमाम जो उम्मीदवार है अलग अलग विधानसभा 243 विधानसभा से उम्मीदवार जो है टिकट लेने के होड़ में सब पटना के गलियों में घूम रहे हैं। अधिकांश लोग आपको विधायक कॉलोनी, पार्टी कार्यालय, लालू निवास और तमाम जो विधायक के जो फ्लैट है, मंत्री के जो फ्लैट है, जो सरकारी निवास है, वहां पे आपको 50, 25, 100, 150 आदमी के लोग मिल जाएंगे वहां। अब एक आदमी, एक प्रत्याशी अपने साथ 10-20 लोग के लेके जा रहे हैं। तो जब मैं बस में था तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, शायद उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट का असिस्टेंट होंगे, वो बोले तो मैं दिल्ली से आया हूँ, एक बिहार में एक क्लाइंट का मेरा काम था और मैं उस रात को रुकने के लिए 11-12 बजे तक पूरे होटल घुमा, लेकिन मुझे कहीं भी होटल नहीं मिला। तो पूछा क्यों भाई, यहाँ तो पटना में इतने होटल है, कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं कि सब फुल रहेंगे, या फिर कोई ऐसा मौसम तो है नहीं कि मतलब कि टूरिज्म का या फिर कोई महोत्सव का। बोला कि मौसम तो दुनिया का सबसे बड़ा मौसम तो बिहार का चुनाव ही है, और चुनाव में नेता तो खुद अपने रूम तो लिए हुए, अपने साथ 5-7 समर्थक भी लेके आए हुए हैं, उसको भी रूम दिलाने में सबसे टॉप क्लास का रूम दिलवाए हुए हैं। क्योंकि समर्थक जो इस समय जो साथ में आते हैं तो वो उसका तो अपना पॉकेट से खर्च हो नहीं रहा है, तो समर्थक जो है वो नेताजी के नाम पे वो अपना एसी में रहना, अच्छे होटल में खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब थोड़ा सा उनको मिल जाता है नेताजी के साथ आने के बाद। नेता भी मजबूर है कि हमारे बात को लेके नेता के बीच में कौन जाए, कौन कहेगा, तो वही समर्थक लोग कुछ बोलने वाले हैं, कुछ देहगर है, कुछ चेहरा चमकाने वाले हैं, कुछ नारा लगा बुलंद करने वाले हैं, तो वैसे सोच के लोग पहुंच रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वो गलिया भी घूम लिया जाए, तो मैंने गली भी घूमा, उस गलियारों में भी गया और मैंने देखा तमाम नेता कुर्ता पैजामा, उजला कुर्ता पैजामा और समर्थकों के साथ। मैंने हर वो 10 मीटर 5 मीटर पे भूजा का दुकान, एक पान का दुकान, एक ठंडा का दुकान, एक पानी के बोतले की दुकान है और नाश्ता की दुकान है, हर जगह लोग भरे पड़े हैं, चचरी पे बैठे हुए हैं, मचान पे बैठे हुए हैं, मतलब कि वहाँ पे जो लगा रहते हैं, जो बांस का बनाया, बांस का जो फट्टी का बनाया हुआ, जो सब भरे हुए हैं। यहाँ तक कि रोड साइड में जो डिवाइडर होते हैं वहां भी लोग बैठे हुए हैं, नेता नेता और समर्थक लोग बैठे हुए हैं, टकटकी लगा रहे हैं कि नेता हमारे कब आएंगे, और नेता से मुलाकात करके इनके बारे में कहें कि भाई इनको टिकट दिया जाए, इनकी जातीय समीकरण इनकी विधानसभा में बड़ी प्रबल है। इस हिसाब से लोग अलग अलग समीकरण लेके वो लोग मैंने पटना में नेता की गलियों में घूम रहे हैं। किसी कोई आदमी जात का अपना नेता को खोजते हुए जा रहा है कि मैं आपकी जाति का आता हूँ, मुझे यहाँ का टिकट दिलवाइए, इतना रुपया मैं देता हूँ। और अब तो मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी है तो पैसा का लेन देन तो होगा ही होगा, लेकिन इंटरनली तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो भी प्रत्याशी जाता होगा उसको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो जिसकी औकात है उतना खर्च उसको हो ही जाते होंगे। उसमें पार्टी के पार्टी के जो पदाधिकारी लोग हैं वो भी लुटेरे बैठे हुए हैं, क्योंकि देखा कि 5 साल हमारे सरकार में कुछ प्राप्त हुआ नहीं, देना पड़ा था। कम से कम जो प्रत्याशी बनने की होड़ में आ रहा है तो उससे तो 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लूट ले, जो जैसा औकात की है उस हिसाब से उसका लूट ले। तो प्रत्याशी भी ये सोच के पैसा उसे दे रहा है कि भाई हो सकता है कि देने के बाद में टिकट हो जाए।
और एक तरह का मेंटेलिटी भी होता है कि मैं किसी को पैसा दे दिया, यानी किसी कर्मचारी को पैसा दे दिया, मेरा काम हो गया। भले वो काम नहीं पैसा देने वाले से पहले हो गया हो, तो समझिए कि वो पैसा देने वाला विश्वास हो जाता है कि हमने पैसा दे दिया, मेरा काम है। उसी तरह बहुत सारे लोग फंसेंगे, और हमको जहाँ तक मैंने देखा 2-4 गोला का ऐसे भी देखा हो, तो फंस रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फंस रहे हैं। फिर मैंने वो गलियों में घूमा फिरा, देखा वे भीड़, उतना जाम, आम जनता भी परेशान। अब सब लोग अपने अपनी गाड़ी, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पता नहीं तमाम तमाम तरह की कंपनी, झारखंड नंबर, बिहार नंबर, अलग अलग स्टेट WB नंबर, अपने समर्थकों, अपने रिश्तेदारों के साथ लोग पहुंचे हुए हैं। और भूजा का दुकान खत्म हो जा रहा है, हमें भूजा का दुकान का सामान खत्म हो जा रहा है, पान पुड़िया का सामान खत्म हो जा रहा है, नाश्ता की दुकान 2-3 बजे ही समाप्त हो जा रही है। मैंने वैसा स्थिति बना हुआ है कि एक तो बात है कि लोकल जो वहाँ पे वेंडर लोग हैं कमाने वाले, उसकी तो कमाई जबरदस्त हो रही है इस चहल पहल के कारण। तो एक तो बात ठीक है। और जो पार्टी में जो नेता बने हुए हैं, कोई किसी पदाधिकारी बना हुआ है, चाहे किसी लगता है किसी के नेता के वो करीबी आदमी है, उनका पॉकेट तो खूब गर्म हो रहा है। और नुकसान किसे हो रहा है? जो प्रत्याशी जो जा रहे हैं टिकट के नाम पे कि मुझे जाति के नाम पे टिकट मिल जाएगा, मैंने इतना काम किया, मैं समर्थक के साथ मैं आया हूँ, हल्ला कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, किसी निवास स्थान के सामने वो बोर्ड लेकर खड़े हैं कि फलना को इस विधानसभा से टिकट दिया जाए। और एक ही जगह पे एक ही विधानसभा के 3-4 प्रत्याशी पहुंच गए, वहां झगड़ा उन लोगों के बीच में हो रहा है, तोर कितना औकात हो, तोर कितना औकात हो, तोर कितना जनसंख्या, तोर कितना जनसंख्या, इस तरह के आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि तमाम जो लोग जो हैं, प्रत्याशी जो है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं समर्थकों के साथ में, और अपना चप्पल खींच रहे हैं। तो मैं सोचा कि यार, कि जो पार्टी के गलियों में जाके, नेता के गलियों में जाके उसके पैसा फेंकना, चप्पल घिसना, इतना परिश्रम करना, अगर ये परिश्रम आज वो 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले अपने ही क्षेत्र में ये चप्पल घिसने का काम करता, तो शायद उसे ये नौबत नहीं आती कि जाके पैसा देकर पार्टी से टिकट मांगे। तो ये लूप फौज है कि लोग सोचता है कि भाई कमाया हुआ चीज है कि जहाँ 2-4, 10-20 लाख रुपया गिनेंगे, टिकट मिल जाएगी, आके जीत जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि संभव चीज नहीं है। और मैंने ये चीज भी देखा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कि मेरे जहाँ तक आकलन न्यूज़ों के माध्यम से भी मिल रहा है, चाहे उसके जो बड़े अधिकारी जो हैं उसके माध्यम से मिल रहा है, जानकारी मुझे मिली है कि लोग कितना भी गिड़गिड़ा रहे, मरमरा ले, पैसा गिन दे, लोगों को टीवी फ्रिज खरीद के दे दे, नेताओं, पार्टी के नेताओं को शादी ब्याह खर्चा उठा ले, चाहे दुनिया जान कोई भी काम कर ले, टिकट उसी को मिलेगा जो पहले से, आज से 1 महीना पहले तय हो चुका है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे लिस्ट बने हुए, जिसमें से उनमें नाम अगर होगी तो वो प्रयास कर सकता है। अगर नहीं भी प्रयास करता, घर बैठे रहो, उसको खोल जाएगी, फोन जाएगी। या फिर उसका जो पैरविकार है, उस पार्टी में पैरविकार है, अगर पैरविकार बहुत तगड़ा है कि पैसा का नेगोशिएशन करके, बात करके, या फिर उसका ये उसको वो पार्टी के जो शीर्ष नेता को समझा दे कि ये व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं तो वो जीत के हासिल कर सकता है, तो पार्टी को मजबूत कर सकता है, सरकार बनाने में मदद कर सकता है, तब वो टिकट उसको इसके लिए कंफर्म कर सकता है। लेकिन ऐसे गली में घूमने से समर्थकों के साथ है आप समय बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। और यही जो पैसा, यही जो समय है, शायद आप लगाए रहते क्षेत्र में 2 साल 3 साल पहले, तो शायद उस लिस्ट में आपका नाम गया रहता है। तो ये है जहाँ तक मुझे समझ में आया कि जो भी पार्टियां हैं, आरजेडी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जन स्वराज भी हो, अभी नया पार्टी जो बिहार में जन स्वराज आई है वो भी हो, और ये तमाम जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, जो क्षेत्रीय लेवल की पार्टी है, वो उसका प्रत्याशी पहले से तय है। और प्रत्याशी तय है हर विधानसभा पे, जिसकी जहां पकड़ मजबूत है वहां से तय है, किसी किसी को 243 पे तय है। अब ये गठबंधन में जो सरकार बनाएगी तो वो उसको ये पता नहीं है कि मुझे किस जगह पे हमको टिकट मिलेगी लड़ने के लिए, तब वो प्रत्याशी उसको वहां पे इंफॉर्मेशन जाके खड़ा करवाए। तो पहले आपस में तो पहले पार्टियां तय कर ले, महागठबंधन एनडीए की, मैं कितना चुनाव लड़ने वाला हूँ, और हमारे जो साथी हो कितने पे चुनाव लड़ने वाला हूँ, मैं किस सीट पे लड़ना, और मेरे साथी किस सीट पे लड़ने वाले हैं। तो बेकार में जो हमारे भाई बंधु जो है, जो प्रत्याशी आप खुद को बना रहे हैं, बता रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं होटल में जाके, लाखों रुपया आप जाके समर्थकों पे उड़ा रहे हैं, या फिर लाखों रुपया आप पार्टी के मुलाजिमों को आप दे रहे हैं कि ताकि मेरा इसके देने से टिकट मेरा कंफर्म हो जाता है। शायद आप न वहां करके आप क्षेत्र में कीजिए,
शायद 4-5 या 10,000 वोट आपको आ जाए। तो ये रहा कि टिकट तो पहले से फिक्स है सबका, बेकार में मगजमारी करके बैठे हुए हैं। लिस्ट बन के तैयार है, सर्वे टीम का लोग तैयारी करके बैठा हुआ है कि कौन सीट किसको, किस जाति को दिया जाए, किसको प्रबल दावेदार को दिया जाए जो सीट हासिल कर सकता है। फिर वो जिले की जातीय समीकरण मिलाने की बात आएगी, वो जो मैथमेटिक्स जो होता है, सो कॉल्ड मैथमेटिक्स होता है, वो फिर मिलाई जाएगी। फिर वो कोटा भी होगा कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को कितना टिकट देना है, फॉरवर्ड जाति को कितना देना है, फिर ओबीसी में ईबीसी को कितना देना है, ईबीसी में से किस किस जाति को कितना देना है, फिर अलग 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 डायमेंशन, एससी एसटी ओबीसी, अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोण से तय होगा। तब आप पे अगर वो सीट पे अगर अगर आपकी सारी गणना मैथमेटिक्स आपके नाम पे बैठती है, तब आपको टिकट दिया जाएगा। और आपके इस तरह से गलिया में घूमने से, भुजा फाकने से, और आपको ये समर्थकों से आगे हल्ला करने से, बैनर पोस्टर लगा देने से आपको टिकट नहीं मिलने वाली। अगर इस बार नहीं मिलती है तो आप तैयारी कीजिए कि अगले बार मिले, नहीं तो सोने पे सुहागा। अगर किसी को आप जिता नहीं सकते तो उसको हरा दीजिए, अगर किसी को आप हरा नहीं सकते उसको जिता दीजिए। तो ये है कि आपको हाईलाइट बनना पड़ेगा, लोगों की नज़र में जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कैसे काम करना है। और मुझे जो यहाँ तक मैंने अपनी जो साथी लोगों को बताया कि ऐसे स्थिति है पटना के गलियों में, और काश वो प्रत्याशी मेहनत किया रहता 2-3 साल 5 साल अपने क्षेत्र में लोगों को जोड़ने में, तो शायद ये नौबत नहीं आती उसको कि जाके किसी पदाधिकारी को पैसा गिनने की नौबत आती, ये समर्थकों के लेके जाने की नौबत आती। तो ये एक तरह का सीख है, सीखने की चीज़ है कि आप नेक्स्ट टाइम जब विधानसभा चुनाव आएगा या फिर लोकसभा चुनाव आएगा तो पहले से मेहनत कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, रहिए। जब सर्वे रिपोर्ट होगी तब आपकी नाम जाएगी। नहीं, ये प्रत्याशी जो है, अव्वल प्रत्याशी जो खूब मेहनत कर रहा है, लोग इसको चाह रहे हैं, जान रहे हैं, और चाह रहे जान रहे हैं पैसे के दम पे नहीं। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप विरोधी को कितना बड़ा जवाब दे पा रहे हैं, आप बोलने में कितना सक्षम हैं, आप लोगों को काम कैसे करवा सकते हैं, लोग आप पे कैसे मोबिलाइज हो सकता है, ये सारी कैटेगरिया बन के तैयार आएगी, तब आप कैंडिडेट कहिएगा। आपके पास सिर्फ धनराशि हो जाने से, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया हो जाने से, या फिर आप किसी जाति का एक आपके जाति का वहाँ संख्या ज्यादा हो जाने से आपको टिकट मिल जाए, आप जीत भी जाइए, टिकट मिल जाने के बाद जीत भी जाइए, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अपवाद में आप जीत गए, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन फोकस करना है जनता के बीच में, आपकी प्रखरता, आपके में वो बदलाव, आपकी पॉलिटिक्स एक लाइन, पॉलिटिक्स लैंग्वेज, पॉलिटिक्स की तरह समझ, और जनताओं के बीच में दिल जीतने का काम, जनता को काम करवाने का काम, जनता आप पे भरोसा कैसे करे, इस विषय पे आपको काम करना चाहिए। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। पैसा आज के समय में सबके पास है, और आप क्या दे रहे हैं समाज को, आप क्या दे सकते हैं पार्टी को, ये मैंने रखना है। तो ये विश्लेषण रहा मेरा आज का, और बहुत दिन के बाद मैं आया था विश्लेषण लेके, क्योंकि समय की बड़ी किल्लत है, अपना संगठन भी चला रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियां भी हैं, बिजनेस भी है हमारी, और पॉलिटिकल गलियों में कुछ कुछ जानकारियां मुझे मिलती रहती हैं, युवाओं के बीच मेरा आना जाना हमेशा लगा रहता है, और एकेडमिक पढ़ाई की भी बड़ी कसमकस है। तो इन सभी के बीच में मैं कुछ समय से निकाल के मेरा छोटा ही शब्दों में आपको मैं कुछ संबोधन कर देता हूँ, जो मेरे माइंड में जो देखा हूँ, समझा हूँ, बता देता हूँ, मैंने बता पाता हूँ। शायद आपको अच्छा लगा हो तो बताएं कि जो मेरा विश्लेषण है पटना गलियों के लेके, नेताओं के बीच के लेके, और जो टिकटधारी जो है मारामारी जो कर रहे हैं आज के डेट में, वो कैसा रहा। धन्यवाद। जय भीम, लाल सलाम।